हेलो एवरीवन। कम्युनिकेशन सिस्टम्स के गेट लेक्चर पार्ट 22 में आप सबका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को पढ़ चुके हैं। इस पार्ट में हम कवर करेंगे एएम रिसीवर्स को और उसके जो कुछ रिसीवर के जो कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर होते हैं उसको देखेंगे और इससे जो टाइप्स ऑफ एएम रिसीवर होता है वो स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड हमारे हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी यूज़फुल लिंक्स दी हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देखें, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर ऑफ रिसीवर देखें तो बेसिकली रिसीवर के 3 पैरामीटर्स होते हैं, सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी और फिडेलिटी। ये तीनों क्या क्या होते हैं, चलिए वन बाय वन देखते हैं। सेंसिटिविटी, जैसा कि नाम से क्लियर है, सेंस करने की एबिलिटी। तो इट इज़ द जितना मिनिमम सिग्नल को कोई भी रिसीवर सेंस कर सकता है वो उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है। और ये डिपेंड करती है रिसीवर के एम्पलीफायर के गेन पर। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक रिसीवर है जिसका गेन 100 है और जो डिज़ायर्ड जो स्टैंडर्ड आउटपुट है, हमें जो स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए वो कितना है, स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो लेट सपोज 100 वाट है। ठीक है, तो जो इसका एंटीना है अगर 1 वाट का सिग्नल को रिसीव करेगा तो चूंकि इसका गेन 100 है तो ये 100 वाट जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एक दूसरा एम्पलीफायर है जिसका गेन लेट सपोज 1000 है, तो ये 0.1 वाट के सिग्नल को भी सेंस कर सकता है और हमें जो स्टैंडर्ड आउटपुट जो डिज़ायर्ड है वो 100 वाट प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो दूसरा एम्पलीफायर है जिसका गेन ज़्यादा है, 1000 है, वो स्मॉल अमाउंट के सिग्नल को सेंस कर सकता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट के सिग्नल को सेंस कर सकता है टू गिव द डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, तो ये होता है सेंसिटिविटी। दूसरा होता है सेलेक्टिविटी, जैसा कि इसमें नाम से क्लियर है, सेलेक्ट करने की एबिलिटी। सेलेक्टिविटी क्या होता है, देखिए यूनिवर्स में हर फ्रिक्वेंसी के बहुत से सिग्नल हैं, बट हमें जो सिग्नल चाहिए मीन्स इट इज़ द एबिलिटी टू सेलेक्ट द वांटेड सिग्नल एंड रिजेक्ट द अनवांटेड सिग्नल। ठीक है, तो सेलेक्टिविटी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है क्वालिटी फैक्टर पर। सेलेक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करता है जो हमारा रिसीवर के जो एलिमेंट्स हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब पे डिपेंड करता है क्वालिटी फैक्टर। और सेलेक्टिविटी जो होती है वो क्वालिटी फैक्टर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर में भी एक रिलेशनशिप होता है, बैंडविड्थ इक्वल टू FR/Q, वेयर FR इज़ द ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी और Q इज़ द क्वालिटी फैक्टर। ओके, इस इक्वेशन का यूज़ हम आगे करेंगे। नेक्स्ट होता है फिडेलिटी। फिडेलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ऑल द फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट इक्वली इन द फ्रिक्वेंसी रेंज। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जो FM ब्रॉडकास्टिंग की जो रेंज होती है, FM ब्रॉडकास्टिंग की वो होती है, इसकी जो रेंज होती है ये होती है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इसी रेंज में FM जो सिग्नल होते हैं ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। उसी तरह जो AM ब्रॉडकास्टिंग की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 550 किलोहर्ट्ज से 1650 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो फिडेलिटी क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ऑल द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इक्वली इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। अगर हम AM सिग्नल की बात करें तो AM सिग्नल का जो रेंज है मीन्स 550 से 1650 किलोहर्ट्ज, इस रेंज के सारे सिग्नल को इक्वली रिप्रोड्यूस करे। ठीक है, जैसे कि इसमें हम देखें तो इसमें देख सकते हैं जो रेंज है 550 से 1650, यहाँ तक क्या कर रही है, इक्वली रिप्रोड्यूस कर रहा है, और इसके जो बाद वाली फ्रिक्वेंसी है उसको थोड़ा डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो मीन्स इस फ्रिक्वेंसी रेंज में ये इक्वली रिप्रोड्यूस कर रहा है। यही एबिलिटी क्या कहलाती है, फिडेलिटी। फिडेलिटी जो होती है वो AM में कम होती है एज़ कम्पेयर टू FM में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो AM रिसीवर होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो रिसीवर होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है TRF रिसीवर, इसमें TRF का जो फुल फॉर्म है वो है ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी। दूसरा होता है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। ठीक है, TRF रिसीवर के कुछ डिसएडवांटेज हैं जिसे ओवरकम करने के लिए हम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर पर स्टडी करते हैं। ठीक है,
तो चलिए इस पार्ट में सबसे पहले देखते हैं ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर। अगर मैं इसका ब्लॉक डायग्राम आपको बताऊं तो ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, इस तरीके से होगा, जिसमें सबसे पहला जो यहाँ पे है ये क्या है, ये है एंटीना, ठीक है, एंटीना टू सेंस द इनपुट सिग्नल। दूसरा जो ब्लॉक है वो है आरएफ एम्पलीफायर। आरएफ एम्पलीफायर मीन्स रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, इसे हम क्या कहते हैं, ट्यून्ड सर्किट भी कहते हैं, ठीक है, ट्यून्ड सर्किट। ट्यून्ड सर्किट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आरएफ एम्पलीफायर है ये केवल उन्हीं सिग्नल को एम्पलीफाई करता है जिस पर ये ट्यून होता है, ठीक है। इसका मैं आपको डायग्राम दिखाऊं इसका जो, तो ये इस टाइप का है, जैसे ये इस फ्रिक्वेंसी, लेट सपोज मैं इसे कर रहा हूँ, लेट सपोज दिस इज 550 किलोहर्ट्ज। तो अगर ये 550 किलोहर्ट्ज पर ट्यून है तो ये 550 किलोहर्ट्ज और उसके आसपास जो ये 10 किलोहर्ट्ज का बैंडविड्थ है केवल इसी को एम्पलीफाई करेगा और उसके बाद वाले सिग्नल को ऐसा डिक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्यून्ड सर्किट। हम ट्यूनिंग के थ्रू, ट्यूनिंग मीन्स एक ऐसा जैसे कि नॉब होता है रेडियो में, नॉब को घुमाने पर क्या होता है, इसकी ट्यूनिंग चेंज हो जाती है। तो इस जैसे ये 550 किलोहर्ट्ज पे है तो इसे हम ट्यून्ड करके किसी और फ्रिक्वेंसी पर ट्यून कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इसे ट्यून कर रहा हूँ 1650 किलोहर्ट्ज पर, तो अब क्या करेगा, 1650 किलोहर्ट्ज के आसपास जो 10 किलोहर्ट्ज तक के सिग्नल हैं उनको एम्पलीफाई करेगा, और जो ये एम्पलीफाइड सिग्नल हैं वो एम्पलीफाइड सिग्नल फिर कहाँ पे आएंगे, डी मॉड्यूलेटर में आएंगे। डी मॉड्यूलेटर में डीमॉड्यूलेशन सर्किट होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। डीमॉड्यूलेशन सर्किट क्या क्या हो सकते हैं, इन्वॉल्व डिटेक्टर हो सकता है, सिंक्रोनस डिटेक्टर हो सकता है, ठीक है। ये सारे सर्किट्स क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे एम्पलीफाइड सिग्नल होगा उसे डीमॉड्यूलेट करेंगे। डीमॉड्यूलेशन के बाद हमें क्या मिल जाएगा, मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। यहाँ पर तो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, उसको डीमॉड्यूलेट किए, हमें मैसेज सिग्नल मिल गया। मैसेज सिग्नल थोड़ा वीक होगा तो उसे एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पे क्या है, ऑडियो एम्पलीफायर लगा है। अब ऑडियो एम्पलीफायर तो इसे एम्पलीफाई कर देगा, बट अगर हम इसे लाउड स्पीकर में सुनना चाहते हैं तो और ज़्यादा हमें एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो लाउड स्पीकर में सुनने के लिए हम इसे पास करेंगे एक पावर एम्पलीफायर से। पावर एम्पलीफायर से वो और ज़्यादा एम्पलीफाई होकर इतना एम्पलीफाई हो जाएगा कि हम उसे लाउड स्पीकर में सुन पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसे मीन्स जैसे आप रेडियो जैसे पुराने ज़माने में जो आता था उसे एज्यूम कर सकते हैं, उसी टाइप का, मतलब ये उसी का बेसिकली आप क्या कह सकते हैं कि सर्किट है, इंटरनल कह सकते हैं। तो अगर मैं एम ब्रॉडकास्टिंग का मैं बात करूं, जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 550 किलोहर्ट्ज से 1650 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो अगर मैं उसे ड्रॉ करूं तो मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं कि 550 किलोहर्ट्ज से 1650 किलोहर्ट्ज तक एक ये क्या है, एम ब्रॉडकास्टिंग की रेंज है। और लेट सपोज जो एम सिग्नल का जो मैसेज बैंडविड्थ है, मैसेज की बैंडविड्थ जो कितनी है वो है 10 किलोहर्ट्ज। FM इक्वल टू कितना है, 10 किलोहर्ट्ज। तो अगर मैं 550 पर सिग्नल भेज रहा हूँ कोई एम सिग्नल, तो वो उसकी बैंडविड्थ यहाँ पे क्या होगी, 10 किलोहर्ट्ज मीन्स 550 के लोअर साइड में 5 मीन्स 545 और 555, ये टोटल बैंडविड्थ कितनी मिलेगी हमें, 10 किलोहर्ट्ज। सिमिलरली यहाँ पे ये कितना मिलेगा, 10 किलोहर्ट्ज। तो इस तरह से 10 किलोहर्ट्ज के यहाँ पे सिग्नल होंगे और ये लास्ट में यहाँ पे 10 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये क्या है, एक फ्रिक्वेंसी रेंज है और ये डिफरेंट क्या है, रेडियो स्टेशन है। लेट्स सपोज ये क्या है, रेडियो स्टेशन 1 है, ये रेडियो स्टेशन 2 है। जैसा कि हम रेडियो में क्या करते हैं, रेडियो में हमारे पास एक ही रेडियो होता है, बट हम उसे क्या करते हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करते जाते हैं। तो एक ही रेडियो से हमें डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करने पर दूसरे रेडियो स्टेशन पे अलग अलग प्रोग्राम और अलग अलग गानों को सुन पाते हैं। उसी तरह लेट सपोज मैं रेडियो 1 का गाना सुनना चाहता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, मैं उसे जो RF एम्पलीफायर का जो ट्यूनर है उसे ट्यून कर दूंगा 550 किलोहर्ट्ज पर। तो यहाँ पर ये 550 किलोहर्ट्ज और उसके आसपास के जो सिग्नल है उसे थोड़ा एम्पलीफाई करेगा, बाकी सारे सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करेगा, तो बाकी सारे सिग्नल डिमॉड्यूलेट नहीं होंगे, ये एम्पलीफाई होकर डीमॉड्यूलेटर के पास पहुँचेगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये वाले सिग्नल को दूसरा रेडियो 2 का सॉन्ग सुनना चाहता हूँ, तो मैं उसे ट्यून करूँगा और उसे ट्यून करके इसमें क्या कर दूँगा, रेडियो 2 वाले यहाँ पर आ जाऊँगा, तो ये वाला हो जाएगा। अब ये वाला सिग्नल हमें मुझे सुनाई देगा। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट वाला रेडियो स्टेशन सुनना चाहता हूँ, तो मैं उसे ट्यून करके 1650 किलोहर्ट्ज पे ट्यून कर दूँगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1650 पर ट्यून हो जाएगा और 1615 के आसपास के जो सिग्नल है मीन्स 10 किलोहर्ट्ज जिसकी बैंडविड्थ है, इसकी देख सकते हैं। तो 10 किलोहर्ट्ज की यहाँ के सिग्नल को ये पास करेगा, ठीक है, और वो हमें डीमॉड्यूलेटर हो में जाएगा और बाद में डीमॉड्यूलेट होकर एम्पलीफाई होकर हमें लाउड स्पीकर से सुनाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो TRF रिसीवर के जो डिसएडवांटेज हैं वो क्या क्या हैं, पुअर सेंसिटिविटी। TRF रिसीवर की जो सेंसिटिविटी होती है वो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के कंपेयर में कम होती है, क्योंकि इसका जो
एम्पलीफायर जो ओवरऑल एम्पलीफायर जो गेन होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। दूसरी और जो इसकी मेन जो वीक पॉइंट है वो है पुअर सेलेक्टिविटी। पुअर सेलेक्टिविटी, इसकी सेलेक्टिविटी पुअर होती है। क्यों होती है चलिए देखते हैं। सेलेक्टिविटी जैसा कि हमने देखा था कि सेलेक्टिविटी प्रोपोर्शनल होती है क्वालिटी फैक्टर के, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर Q, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होती है। और जो बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर में जो रिलेशन है वो ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई Q, ये रिलेशन है। तो लेट सपोज हम ट्यून्ड कर रहे हैं इसे, लेट सपोज हम ट्यून कर रहे हैं FR इक्वल टू 1000 किलो हर्ट्ज पे से ट्यून कर रहे हैं, और जो हमारा जो मैसेज सिग्नल का जो बैंडविड्थ है वो कितना है 10 किलो हर्ट्ज है। हमें 10 किलो हर्ट्ज का सिग्नल मिलना चाहिए आउटपुट में, ठीक है, मैसेज सिग्नल। और लेट सपोज क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू कितना है 10 है। तो FR इक्वल टू 1000 किलो हर्ट्ज डिवाइड बाई क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर लेट सपोज 100 है, ठीक है, 100। तो हमें बैंडविड्थ कितना मिल गया, बैंडविड्थ कितना मिल गया 10 किलो हर्ट्ज। तो हमें आउटपुट में हमें 10 किलो हर्ट्ज मिल जाएगा। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये क्या है ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी है। तो ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स FR, ये हमारा FR है, ठीक है। यहाँ पर इस केस में कितना है FR इक्वल टू 1650 किलो हर्ट्ज है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट बात कर रहा हूँ मैं, ये बैंडविड्थ है। यहाँ बैंडविड्थ इक्वल टू कितना है, ये जो बैंडविड्थ की बात कर रहा हूँ ये वाला है, ठीक है, इक्वल टू 10 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर में क्या रिलेशन, बैंडविड्थ इक्वल टू FR अपॉन Q, ये होता है, ठीक है। यहाँ पर FR क्या है, ये रेजोनेंट ट्यून फ्रीक्वेंसी मीन्स ये वाली फ्रीक्वेंसी, और बैंडविड्थ कौन सी है, ये वाला, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 10 किलो हर्ट्ज मिल गया। किस केस में मिला, जब हमारा जो ट्यून फ्रीक्वेंसी है 1000 किलो हर्ट्ज है और क्वालिटी फैक्टर क्या है 100 किलो हर्ट्ज है। लेट सपोज अब मैं इसे दूसरी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना चाहता हूँ, मीन्स किसी दूसरे स्टेशन का गाना सुनना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, दूसरे फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करूँगा। तो मैं लेट सपोज अब मैं FR इक्वल टू 600 किलो हर्ट्ज पर इसे ट्यून करना चाहता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। बैंडविड्थ इक्वल टू क्या निकलेगा, 600 किलो हर्ट्ज डिवाइड बाई क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू 100 मीन्स 6 किलो हर्ट्ज। तो देखिए क्या हुआ, बैंडविड्थ कम हो गया। हमारा जो मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ कितना है वो 10 किलो हर्ट्ज है, बट इसका बैंडविड्थ कितना हो गया 6 किलो हर्ट्ज। मीन्स ये सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, रिप्रोड्यूस, क्योंकि इसका बैंडविड्थ ही कम हो जा रहा है, 6 किलो हर्ट्ज है, जबकि हमारा मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ हमें कितना मिलना चाहिए 10 किलो हर्ट्ज। तो इस केस में अगर हमें सेम बैंडविड्थ रखना है, मीन्स 10 किलो हर्ट्ज पूरा दोबारा प्रोड्यूस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी फैक्टर को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं क्वालिटी फैक्टर को चेंज कर दूँ 60, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बैंडविड्थ इक्वल टू 10 किलो हर्ट्ज। तो यही इसका मेन डिसएडवांटेज है कि अगर हम इसे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना चाहते हैं और सही से सारे सिग्नल को रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हमें दो चीज़ों को वेरी करना पड़ेगा। ट्यूनिंग के लिए सबसे पहले तो हमें FR को चेंज करना पड़ेगा दूसरी फ्रीक्वेंसी पर, और साथ ही साथ हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, क्वालिटी फैक्टर को भी चेंज करना पड़ेगा, ताकि हमें बैंडविड्थ जो है वो सेम मिल सके, मीन्स जितनी बैंडविड्थ मैसेज की है उतनी मिल सके। तो इसमें ट्यूनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली दो चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, FR को भी और Q को भी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, जो दोनों को एक साथ चेंज करना क्या है, थोड़ा ट्रबलसम है। तो इसका डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए क्या आया है, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। तो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और आप हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में मैं और भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। और आपकी कोई सजेशन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।